नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। 29 सितंबर 1995 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर नगर जिला बनाया। जिला बनाने के बाद अंबेडकर नगर जिला बसपामय हो गया। कोई भी चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, नीला परचम लहराता चला गया। अंबेडकर नगर जिला बीएसपी का गढ़ इस वजह से भी कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को यदि विधायक का चुनाव लड़ना होता था, सांसद का चुनाव लड़ना होता था, तो अंबेडकर नगर जिले की सीट वो सुरक्षित मानती थी और इसी सीट से चुनाव लड़ती थी। एक वाकया आपको बताते हैं। उस समय हमारी उम्र बहुत छोटी रही होगी, 6 से 7 वर्ष या 8 वर्ष के बीच मेरी उम्र रही होगी। उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती अंबेडकर नगर जिले यानी तब लोकसभा क्षेत्र अकबरपुर नाम था और आलापुर विधानसभा क्षेत्र का नाम जहांगीरगंज सुरक्षित विधानसभा सीट था। उस सीट से बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ रही थी। उनके चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों की टीम उतारी गई थी। दिग्गज प्रचार प्रसार कर रहे थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता गांव-गांव, घर-घर, गली कूचे की खाक छान रहे थे। अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज सुरक्षित विधानसभा सीट पर चुनाव चल रहा था। बसपा से बसपा सुप्रीमो मायावती उम्मीदवार थी, समाजवादी पार्टी से भीम प्रसाद सोनकर और भारतीय जनता पार्टी से साहबदीन कन्नौजिया मैदान में थे। चुनावी सियासी घमासान, चुनावी माहौल पूरा चरम पर था। कहा जाए कि जिस तरीके से चुनाव चल रहा था, कांटे की टक्कर चल रही थी और जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ, 4800 मतों से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहांगीरगंज सीट से बामुश्किल विधायक चुनी गई। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा। उस समय वो हरौरा सीट से भी चुनाव लड़ी थी। हरौरा सीट अपने पास उन्होंने सुरक्षित रखा और इस सीट से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव होता है और भाजपा और बसपा का गठबंधन, जयराम विमल विधायक निर्वाचित होते हैं। एक वाकया आपको और बताते हैं। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ती हैं। वह विधान परिषद के सहारे मुख्यमंत्री और इसके बाद वो राज्यसभा में जाती हैं। ऐसे में अंबेडकर नगर जिले में उनके एक एक करके साथी साथ छोड़ते चले गए। कहा जाए कि बसपा ने जिन्हें उच्च शिखर तक पहुंचाया, वो समय के साथ बीएसपी का दामन छोड़ गए। चाहे लालजी वर्मा रहे हों, चाहे रामचल राजभर रहे हों, चाहे राकेश पांडे रहे हों या रितेश पांडे रहे हों, राम लखन वर्मा जैसे नेता इसी अंबेडकर नगर जिले के निवासी और अंबेडकर नगर जिले से विधायक मंत्री रहे हैं। लेकिन ऐन मौके पर सब बीएसपी का साथ छोड़ते चले गए। त्रिभुवन दत्त जैसे बड़े दलित नेता ऐन मौके पर बीएसपी को छोड़ गए। विशाल वर्मा जैसे बड़े नेता, यानी कई ऐसे अनगिनत नेता हैं जिनकी शुरुआत बीएसपी से हुई, उन्होंने बीएसपी को अलविदा कह दिया। आज अंबेडकर नगर जिले में बीएसपी कहा जाए तो खासा संघर्ष कर रही है। तो कुल मिलाजुला करके बीएसपी इस समय संघर्ष कर रही है, लेकिन बीएसपी अंबेडकर नगर जिले में अभी भी खेल बिगाड़ने की स्थिति में है।